विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। वह उसकी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के मन में हमेशा खटकती है। विमल का बेटा विराट अपनी दादी से बड़ी बेरुखी से कहता है, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। दादी ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विराट जोर से डांटते हुए कहता है, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वह आपको देखकर मुझे चिढ़ाते हैं। विमल की पत्नी अनुष्का किचन से ही आवाज लगाई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? विराट ने शिकायत करते हुए कहा, देखो ना माँ, यह दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त घर पर आ रहे हैं। अनुष्का ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हमारी बेइज्जती कराती हो? बेचारी दादी चुपचाप उठकर धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु फिर भी वह लड़खड़ाती हुई ऊपर जाकर एक कोने में बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता है तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ कर लो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी ने अपने देसी तरीके से उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मना स्थिति को दादी समझ गई और अपने बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वह हर बात चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक और पत्नी और बच्चे तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। विमल ने आश्चर्य से पूछा, किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? माँ ने कहा, अरे सारे गांव वाले और तुम्हारे मामा जी है तो सही वहाँ पर, वे सब मेरी देखभाल कर लेंगे। यह सब सुनकर अनुष्का को तो जैसे मन में शांति ही मिल गई हो। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु पत्नी की जिद के कारण अपनी हार माननी पड़ी। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वे भारत आए थे और उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित थे। विमल के चाचा डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया। डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, अनुष्का ने जल्दी से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए और बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे। देखा कि दादी को बहुत तेज बुखार है, वो पलंग पर असहाय पड़ी है। रमेश दौड़कर दादी के पास गया और उनके पैर छूकर रोने लगा।
दादी की ये हालत उसकी कल्पना से भी परे थी। डॉक्टर रमेश ने विमल को डांटते हुए कहा, वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तो तुझे शर्म भी नहीं आ रही होगी। दादी ने अपने बेटे के बचाव में कहा, नहीं देवर जी, इसमें विमल की कोई गलती नहीं है, मैं तो खुद गांव आई थी। रमेश ने कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। रमेश ने अनुष्का को व्यंग करते हुए कहा, क्यों बहू, तुम्हें तो अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। अनुष्का चुप होकर विमल की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें तो शायद याद नहीं होगा कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी आई थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपनी बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था और तुम अपनी माँ की ये दशा कर रहे हो। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रमेश की आंखों में आंसू आने लगे। डॉक्टर रमेश ने दादी से कहा, अब आप मेरे साथ चलोगी भाभी अमेरिका में, इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहोगी। डॉक्टर रमेश ने जो राज बताया उसे सुनने के बाद विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ के कदमों में लिपट गया और बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जानबूझकर चुप रहा और आपका अपमान देखता रहा। अब सिर्फ आप ही मेरे साथ उस घर में रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने अपनी पत्नी और बच्चों की ओर क्रोध से देखकर बोला। अनुष्का को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंखें मिलाए। दादी ने अनुष्का की मन की बात को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग किया तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अनुष्का और बच्चों ने दादी के पेड़ पकड़ते हुए माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। आखिरकार सब कुछ अच्छा हो गया। और आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।